हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। हमने पिछली सीरीज में 12 खड़ी पढ़ी थी। आ से स्वर पढ़े, हमने व्यंजन पढ़े। आ से आहा तक पूरे स्वरों को हमने स्पेलिंग सहित, स्पेलिंग उनका मतलब किस इंग्लिश वर्ड से वह बनता है, किस लेटर से बनता है, ये हमने देखा कि छोटे आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं, बड़े आ के लिए डबल ए का करते हैं, ई के लिए ई आई, ये हमने किया, डबल ई बड़ी ई, ये सब कुछ हमने जाना। और हमने उसके बाद में 12 खड़ी को पढ़ा, का से ज्ञा तक पूरे व्यंजनों को देखा इंग्लिश में कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा में अगर हमें कोई नाम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे और किस स्पेलिंग का, किस लेटर्स का प्रयोग करेंगे, ये हमने देखा। अब हम मात्राओं को मतलब देखते हैं, देखने के साथ साथ उनको पढ़ते भी हैं। और पढ़ने के साथ हम क्या करेंगे कि ए आ ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे और फिर जैसे कि नॉर्मल शब्द हैं तो उनको बनाएंगे और उनकी स्पेलिंग बनाएंगे और मात्राओं को लगा करके हम शब्द बनाना आज सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे शब्द बनाए जाते हैं, किस प्रकार से हम बना सकते हैं और कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं, मात्राओं को मैं बता चुकी हूँ, आप आगे के वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मात्राएं। छोटा आ में आ की मात्रा आ, डबल ए, छोटी की मात्रा ई आई, बड़ी ई डबल ई, छोटाऊ की मात्रा यू ओ और बड़ऊ की मात्रा डबल ओ यू, ए की मात्रा ई ए आई की मात्रा ए आई, ओ की मात्रा ओ, औ की मात्रा ए यू ओ यू, अम की मात्रा ए एन जी का प्रयोग भी करते हैं इसमें और ए एन का प्रयोग भी करते हैं, कहीं कहीं ए एन जी का करते हैं और कहीं कहीं ए एन का करते हैं। आहा की मात्रा ए एच। बिना मात्रा वाले शब्द बनाते हैं हम। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द की स्पेलिंग। एग्जाम्पल है यस। अब यस कैसे बनेगा, तो या यज्ञ का मैंने आपको बताया कि या यज्ञ का बाय, और ये देखिए आ में यहाँ से भी हम बना सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आ में आ की मात्रा किससे बनती है, ए से बनती है। ये देखिए ये क्या रहते हैं, आधे आधे शब्द रहते हैं, मतलब आधा का और शा, आधे का जो मतलब आधा का रहेगा तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे और जो पूरा रहेगा उसके लिए डबल ए। ठीक है, तो इसे ऐसा ही समझते हैं यस। जैसे कि अगर जैसे लास्ट में आता है, ये तो ठीक है, बाय ए ही है उसमें यश के लिए। ठीक है, तो यस बाय ए एस एच। अमर दूसरा है अमर, अमर को कैसे लिखेंगे, ए और माँ मैंने बताया है आ की मात्रा एम ए, आपको उसमें लिखा है, आपने अगर 12 कड़ी को पढ़ा है तो उसमें लिखा है अमर के लिए एम ए लिखा हुआ है, अमर लिखा हुआ है, एम ए आर। रा रस्सी का अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि लास्ट में रा भी तो है, रा में ए नहीं लगाया है, तो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि जो लास्ट का वर्ड होता है उसमें देखिए साथ में रहने के कारण लास्ट में ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई नाम रहता है जैसे कि अमर है, सहन ले लीजिए, सहन, तो उसमें भी ना आया लास्ट में, तो ना में क्या यूज़ करते हैं हम, एन ए यूज़ करते हैं। तो एन ए हमें ए यूज़ नहीं करना है क्योंकि जो वर्ड का लास्ट का शब्द होगा, जो लास्ट का लेटर्स होगा उसमें हमें ए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का। ए यूज़ क्यों नहीं करना है, ए यूज़ नहीं करना है इसलिए नहीं करना है क्योंकि लास्ट में जो लेटर रहता है, लास्ट का जो लेटर रहता है उसमें ए यूज़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो फिर क्या बन जाएगा, सहना बन जाएगा ना, सहना बन जाएगा। और ये मतलब कि ऐसा है, देखिए सभी आप कोई भी वर्ड बनाएंगे तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें, कोई कर लेते हैं लेकिन नहीं करते हैं उसमें। आपका डाउट क्लियर। आप बस इतना याद रखिए कि लास्ट में कोई भी वर्ड मतलब कि ऐसा आ रहा है, कोई भी शब्द ऐसा आ रहा है, लेटर आ रहा है, जैसे कि सहन है,
खहन है, खाहन है, तो इसमें ना अगर लास्ट में आ रहा है तो इसमें हमें ए का यूज़ नहीं करना है। बस इतना याद रखिएगा, आपका पूरा स्पेलिंग काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे और बना पाएंगे और आपकी स्पेलिंग सही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है आमन, इसमें भी ए का प्रयोग नहीं किया है मैंने। देखिए ए आ कैसे बनता है, छोटा वाला आ, छोटा वाला आ हमने पढ़ा है ए से। और माँ, माँ मछली का किससे बनेगा, माँ मछली का एम ए से, एम ए से बनता है, छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो एम ए ही लिखते हैं उसमें, एम ए। और एन, एन के लिए जैसे मैंने बताया कि ए का यूज़ नहीं करना है, तो एन, अमन, अमन बन गया अमन। यहाँ से भी बना सकते हैं हम, लेकिन 12 खड़ी से हमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस रहेगा, क्योंकि 12 खड़ी की अगर हमें याद है एन, एम, एम किससे बनता है, माँ, माँ मछली का एम से बनता है, नानल का एन से बनता है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे किसी भी शब्द की स्पेलिंग बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें है आ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बड़ा आ तो अब आप लोग कर लेंगे, बड़े आ का तो कर लेंगे। अब इसमें भी जे है, अब जा जहाज का जे ए लिखा हुआ है वहाँ, जे ए, ठीक है। तो इसमें ए का यूज़ नहीं करना है। बस इन दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए इसमें ए का यूज़ लास्ट का जो लेटर रहेगा, लास्ट का जो अक्षर रहेगा उसमें ए का यूज़ नहीं करना है। बाकी आपकी स्पेलिंग बेटर रहेगी और आप नाम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आज, जैसे कि आज लिखा है ए, डबल ए रहता है, आ में आ की मात्रा आ, डबल ए बताया मैंने, और जे। और अब देखते हैं आठ, आठ के लिए ठा, टी एच से ठा। मैंने वैसे कहीं कहीं लिखा है कि जो बिना मात्रा वाला शब्द है ठा, उसमें टी एच ही लिखा है मैंने, और नाम है छोटे वाले नाम में एन ही लिखा है मैंने। और भी शब्द हैं कुछ, उनमें मैंने ऐसे ही लिखा है, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो 12 खड़ी में। अगर आप लोग 12 खड़ी नहीं पढ़ी हैं, 12 खड़ी वाला वीडियो आप देख लें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और हेल्प के साथ साथ आप काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बना पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश नेम बना पाएंगे। जैसे कि अब तीसरा देखते हैं आम, आ के लिए डबल ए और माँ मछली के लिए एम, आम। अब तीसरा है राम, आर ए, राम, आ की मात्रा है, तो रा में आ की मात्रा रा किससे बनेगा, आर ए, और माँ मछली का एम से बनेगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने 12 खड़ी में भी, अगर जैसे मैंने माँ लिखा है तो उसके लिए मैंने एम यूज़ ही किया है, और आ की मात्रा के लिए एम ए का यूज़ किया है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, इस वीडियो को बंद करके पॉज करके, और 12 खड़ी वाले वीडियो को। अब पांचवा है जान, जा में आ की मात्रा जा किससे बनेगा, जे ए, जे ए, जे ए से बनेगा। और ना, ना किससे बनेगा, एन, छोटा वाला ना एन से बनेगा। चलिए अब छठवा है मामा, ठीक है, मामा, मामा दोनों में आ की मात्रा है, तो एम ए, मामा। नाना, जैसे कि हमें लिखना है नाना, तो नाना के लिए एन ए, नाना। माता लिखना है, ये सभी आ की मात्रा वाले हैं। माता, माता के लिए हम देखिए माँ में आ की मात्रा, माँ किससे बनता है, एम ए से बनता है। और टी ए के लिए क्या यूज़ करेंगे, ना, सॉरी, ता किससे बनता है, टी से बनता है। छोटा वाला ता के लिए मैंने टी यूज़ किया है वहाँ पर, और आ की मात्रा के लिए टी ए यूज़ किया है, इसलिए टी ए, ता में आ की मात्रा ता, टी ए क्या हो जाएगा, एम ए टी ए, माता। नाता, जैसे कि हमें लिखना है नाता, तो नाता कैसे लिखेंगे, नाता के लिए हमें आएगा ना में आ की मात्रा ना किससे बनता है, एन ए से ना बनेगा, और ता किससे बनता है, टी ए, तो क्या हो जाएगा, नाता। जैसे कि हमें लिखना है साता। अब साता, अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न रहता है सा में, ठीक है। ये है सपेरे वाला सा, सपेरे वाला सा के लिए एस का प्रयोग करते हैं, एस। और जो सीटी वाला सा होता है एस एच से बनता है, और सा षटकोण का सा भी एस एच से ही बनता है। तो आप लोग याद रखना कि
सपेरे वाला जो सा है वह एस से बनेगा, एस, साता। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, एस ए का यूज़ किया है, एस ए। और ता के लिए तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ता के लिए क्या यूज़ करते हैं, टी ए। तो क्या हो जाएगा, साता, एस ए टी ए, साता। अब हम पढ़ेंगे छुट्टी ई की मात्रा। छुट्टी ई की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीखें। अब सीखते हैं, कैसे सीखेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि किराया लिखना है तो का में छुट्टी की मात्रा की किससे बनेगी, आई से बनेगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो हमने लिखा, क्या लिखा, के आई, रा में आ की मात्रा रा किससे बनेगा, आर ए, और या में आ की मात्रा या, क्या आएगा इसमें, बाय ए, क्या बन जाएगा, किराया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, खिताब। जैसे कि खिताब जैसे कि हमें कुछ खिताब मिला, खिताब से मतलब ये कि सम्मान मिला, कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया पद्म भूषण से, या कोई किताब मिलता है जैसे सानिया मिर्जा जी को मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है उनको, और भी अवार्ड्स मिलते हैं जिसमें सम्मान, इन्हीं को खिताब कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, खिताब। अब खिताब के लिए खा में छुट्टी की मात्रा खी किससे बनती है, के एच आई, खा में छुट्टी की मात्रा की, के एच आई, और ता में आ की मात्रा ता किससे बनेगा, टी ए, और बा बकरी का बी से बनता है। तो क्या हो जाएगा, खिताब, क्या हो जाएगा, खिताब। अब का में बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखना है, तो कैसे सीखेंगे। चलिए, जैसे कि हमें लिखना है गीता। अब आप लोगों को पता है कि बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है, ये तो आप लोग जानते हैं, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है, और जो ग गमले का है उसके लिए हम जी का प्रयोग करते हैं, जी से ग गमला बनता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, ग गमला, जी हमने ले लिया, बड़ी की मात्रा डबल ई, और ता तरबूज का, टी ए, क्या हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गीता। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दीप। जैसे कि क्या लिया, दीप। अब दादाबाद का डी से बनता है, और बड़ी ई की मात्रा डबल ई, क्या हो जाएगा, दी, क्या हो जाएगा, दी। और पी किससे बनेगा, पा से पी बनता है, तो क्या हो जाएगा, दीप। छोटा वाला पा जो बनता है वह पी से बनता है। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल से और प्रॉपर रूप से, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग एक बार उसे देख लें, अब काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बना पाएंगे। चलिए छोटाऊ की मात्रा वाले देखते हैं। छोटाऊ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखना है। अब देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है सुन को कैसे लिखेंगे, सा में छोटाऊ की मात्रा सु किससे बनता है, सुन, एस यू का प्रयोग करते हैं ना हम, सा में छोटाऊ की मात्रा सु के लिए करते हैं एस यू, और एन, ना के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन, सुन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें लिखना है अनु। अब अनु के लिए क्या करेंगे, आ छोटा आ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का, सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। और एन यू के लिए नाम में छोटा की मात्रा नू, हमें नू लिखना है तो क्या आएगा, एन यू, अनु। तीसरा सुख, जैसे कि हमें लिखना है सुख, तो सा में छोटा की मात्रा सु के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एस यू से सा में छोटा की मात्रा सु बनती है, और खरगोश का जो बनता है कि एच से बनता है, तो क्या हो जाएगा, सुख। अब चौथा है सुना। क्या लिख रहा है हमें, सुना, एस यू सा में छोटा की मात्रा सु, एस यू, ना में आ की मात्रा ना, एन ए से ना में आ की मात्रा ना बनता है, तो क्या हो जाएगा, सुना। बड़ाऊ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना, बड़ाऊ की मात्रा वाले देखते हैं अपन। ठीक है,
जैसे कि इसमें लिखा है बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखें। अब देखें फूल, जैसे कि हमें लिखना है फूल। फूल तो सभी ने देखा होगा, फ्लावर भगवान जी को चढ़ाते हैं, सभी को बहुत अच्छे भी लगते हैं फ्लावर। प्लांट्स खरीद के लेकर आते होंगे, घर में फ्लावर लगाते होंगे, प्लांट की सेवा भी करते होंगे, कितनी सुंदर लगते हैं ना। बड़े ऊ की मात्रा के लिए जैसे कि क्या है फूल। अब फा में बड़ा ऊ की मात्रा फू कैसे बनती है आप बताइए। FOO से बनता है, FOO और ला से एल, क्या हो जाएगा फूल। देखिए मैंने इसमें बताया कि बड़े ऊ की मात्रा में हम OO और कहीं कहीं यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जहाँ अधिक शब्द को खींचना पड़ रहा हो वहाँ पर हम ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है क्या है फूल, फूल अधिक थोड़ा सा खींचना पड़ रहा है। जैसे कि हमें पढ़ना है बाजू, तो इसके लिए हम बिल्कुल साइलेंट रूप से धीमी आवाज़ में बोल पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम धीमी आवाज़ में धीमा मतलब स्लो साउंड हमारा उसमें निकल रहा है तो हम उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। और अधिक तेज़ आवाज़, तेज वॉइस मतलब अधिक उस शब्द को अक्षर को खींचना पड़ रहा है तो उसके लिए हम OO का यूज़ करेंगे। अब दूसरा है बाजू। बाजू के लिए क्या करेंगे, बाजू आराम से पढ़ पा रहे हैं ना, बिल्कुल स्लोली पढ़ पा रहे हैं, इसलिए बा में आ की मात्रा बा किससे बनता है BA से बनता है। और जे, जा से जे बनता है। और बड़े ऊ के लिए हमने यू का भी प्रयोग किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा यू, बाजू। वैसे तो आप 12 खड़ी में पढ़ेंगे तो यू का यूज़ है उसमें, लेकिन एक प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बाजू बाजू। आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब एक ही मात्रा की मात्रा बनाना सीखते हैं। एक ही मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखना है इसमें, ठीक है। अब एक ही मात्रा के लिए रमेश, जैसे कि हमें लिखना है रमेश, तो रा में की मात्रा रा, रमेश छोटा आ, छोटा आ, इसमें लिखा हुआ है रा छोटा रा। रमेश के लिए हमें आगे अगर कोई शब्द है तो उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। और लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में अगर कोई शब्द है छोटा वाला, जैसे कि ना, पा ऐसे हैं बिना मात्रा वाले, तो उसके लिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें जिससे कि आपके स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक ना हो। इसीलिए देखिए रमेश, रमेश के लिए RA, माँ में ए की मात्रा में ME और सा छोटा सा, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं SH, क्या हो जाएगा रमीज़। अब इसमें देखिए ए लगा हुआ है, नहीं लगा है ना, नहीं लगाना है, लास्ट के शब्द में ए का यूज़ नहीं करना है। अगर शब्द के लास्ट में सिंगल वर्ड है तो उसके लिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी अगर आगे है तो उसके लिए हम ए का यूज़ कर सकते हैं, करेंगे। मतलब इस पर जो स्पेलिंग होगी वो मिस्टेक हो जाएगी। चलिए रमेश, हमारा रमेश कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कमलेश, कमलेश। अब देखिए का छोटा का KA, माँ छोटा माँ MA, यहाँ पर हमने यूज़ किया है ना, किया है क्योंकि ये शब्द के आगे है, ठीक है। कमलेश, ला में की मात्रा ले LE से बनती है, यहाँ पर हमने ए का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये शब्द के लास्ट का लेटर है, अक्षर है, ठीक है, ठीक है। चलिए SH क्या हो जाएगा KAMALESH, कमलेश। आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा,
आप लोगों की कोई भी स्पेलिंग, किसी भी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखें। अब आई, सॉरी अ की कह दिया मैंने। आई की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखना है। आई की मात्रा, जैसे कि हमें बनाना है मैदान, मैदान, तो मई के लिए क्या आ जाएगा, MAI, MAI। दा में आ की मात्रा, दा किससे बनता है, DA से बनता है। और ना छोटा ना, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एन, क्योंकि ये शब्द का लास्ट का वर्ड है, शब्द है, ओके। लेटर है, लेटर क्या है, लेटर। अब देखिए आगे इसमें दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया मैया, तो माँ में आई की मात्रा मई, MAI। या में आ की मात्रा या तो बाय से ही बनता है, तो मैया। पैदा, जैसे इसमें लिखा है पैदा, PAIDA, पैदा। जैसे हमने लिखा गैया, गैया के लिए आ में आ की मात्रा है तो हमें ए का यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि ए का यूज़ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर लास्ट में, शब्दों के लास्ट में अगर सिंगल अक्षर है, सिंगल लेटर्स है, तो उसके लिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आ की मात्रा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ए का यूज़ हम उसमें करेंगे, जैसे लिखा है तो, ठीक है। पैदा, जैसे इसमें लिखा है, मैंने दोनों प्रकार से आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर रूप से समझ में आ जाए। पैदा, PAIDA, पैदा। गैया, GAI गैया। आ में ओ की मात्रा ओ, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ का यूज करते हैं। ओ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखना है। अब इसमें चलिए एग्जाम्पल दिए हैं, अपन देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कोमल, क्या लिखा है, कोमल, कोमल। अब कोमल के लिए का में ओ की मात्रा को का यूज होता है ना, कोमल के ओ। माँ छोटा माँ के लिए MA, ठीक है। और ला, L क्या है, लास्ट में है, ला कहाँ पर है, शब्द के लास्ट में एक लेटर है, अक्षर है, तो उस अक्षर में हम ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ला, L, इसमें क्या कर लिया हमने यूज, L का, ठीक है। क्या बन गया, KOMAL, कोमल। अब दूसरा एग्जाम्पल है सोनम, क्या हो जाएगा, सोनम। सामने ओ की मात्रा शो, SO, ना छोटा ना NA, और माँ छोटा माँ सोनम, सोनम, M यूज़ किया, सोनम। वैसे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मोहन, तीसरा एग्जाम्पल है मोहन, MO, हा के लिए HA, ना के लिए N, मोहन, मोहन। अव की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखें। अब ये देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया है रौनक, रौनक। एयू का करते हैं प्रयोग हम, चलिए। RAU राउ, ना के लिए NA और का के लिए के, क्या हो जाएगा, रौनक। दूसरा एग्जाम्पल है मौका, क्या हो जाएगा, मौका। मौका के लिए MAU, मऊ, का में आ की मात्रा का, मौका, क्या हो जाएगा, मौका। अगर हमें इसमें लिखना होता मौका तो क्या आ जाएगा, MO आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MO। लेकिन हमें क्या लिखते हैं, मौका लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल है नौका, तो नौका को कैसे लिखेंगे, NAU, नौ, का में आ की मात्रा का KA, नौका। जैसे कि चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा है कौआ, क्या है, कौआ। तो कौआ के लिए क्या बनेगा, कौ, KAU, कौ। और आ में आ की मात्रा आ, क्या आ जाएगा, ए, कौआ, क्या आ जाएगा, ए, कौआ, ठीक है।
लास्ट का लेटर है, इसीलिए हमने ए का यूज़ किया है। लास्ट का लेटर है, शब्द के लास्ट का लेटर होने के कारण हमने ए का यूज़, सिंगल ए का यूज़ किया है। अगर लास्ट का लेटर नहीं होता तो हम डबल ए का यूज़ करते। जैसे कि अम की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना सीखें। अम की मात्रा वाले शब्द देखते हैं, रंजन। रम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, RAN का प्रयोग किया है, ठीक है। रंजन, RAN। मैंने बताया था कहीं 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 नहीं, इसमें AN और ANG का यूज़ करते हैं, ठीक है। रंजन, RAN, जे से जे बनता है, और ना JA जा के लिए JA और ना के लिए N, रंजन। दूसरा है जयंती, JAYANTI, जयंती। लंका लिखना है तो LANKA, लंका। संग लिखना है अपन को, ठीक है, तो SANG, संग। गा जी से बनता है, संग। अहा की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना है तो इसमें रामः, संस्कृत में पढ़ा होगा, रामा रामो रामा, पढ़ा होगा ना, हाँ वही रामः, हमें लिखना है रामः। तो क्या आएगा, RAMAH, पुनः PUNAH, नमः, NAMAH, पुनः, नमः, रामः। और शब्द भी आप लोग बना के देखना, आप लोगों से बनेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय।